अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजने वाले हैं। उठी हूँ एंड जा रही हूँ नहाने। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं नहा ली हूँ। उस टाइम पे 4 नहीं बजे थे, अब 4:35 हो चुके हैं और मैं नहा के फटाफट से जा रही हूँ खाना बनाने, बिकॉज वृंदावन जाना है और हमें रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए और हम लोग बाहर का खाते नहीं हैं। मैं तो नहीं खाती, तो जल्दी से बनाती हूँ। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह मॉर्निंग की जो झाड़ू होती है। फिर करते हैं बात। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा। आई थिंक आप सब ठीक हो, जहाँ पे भी हो सेफ हो। और विंटर बहुत ज़्यादा है तो अपना ध्यान रखना। तो हम लोग ना घर से निकल गए थे, हमने कैब लिया था। कैब के बाद हम लोगों को ना वहाँ पे, जैसे हम लोग कैब से उतरे ना, हमें एक वहाँ पे भैया मिल गए, उन्होंने हमें प्राइवेट बस के बारे में बता दिया। तो हमने बुक कर ली। एंड इसका क्या होता है कि जब आप प्राइवेट बस बुक करते हो ना, तो यहाँ पे ना सीट के हिसाब से पैसे लेते हैं। चाहे आप 1 सीट बुक करो, 2 या 3, जो भी है, वो सीट के हिसाब से पैसे लेंगे। तो जी हम पहुँच गए हैं। ये एकदम से वीडियो आ गई, ये जमुना जी है, ठीक है? जमुना जी से आगे ये है पागल बाबा का मंदिर। ये किसी ने बताया था, जैसे कि कोई बाबा थे जो इतना ज़्यादा भक्ति करते थे एंड वो भक्ति में पागल हो गए थे, तब उनके नाम का ही मंदिर बनाया, पागल बाबा मंदिर। और ये है हमारा जो मेरे मैं बता देती हूँ कि हमारा पर्सनल, मतलब जो हमारा मेन जो मोटिव था वो क्यों था जाने का। तो मेरे जो हमारे जो महाराज जी हैं, उनकी 50th संन्यास एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे वो थी फोगला आश्रम में, जो कि वृंदावन में है। ये हमारे महाराज जी हैं, ही इज़ होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी। अगर आपको उनका फुल देखना है तो मैं आपको उनकी जो मेन चैनल है उसकी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम गए थे तो हमने सबसे पहले अपना लंच करा, उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल में हमने अपना सामान रखा और हम लोग निकल गए इस्कॉन के लिए। तो ये इस्कॉन हम लोग जा रहे थे, तो एक्चुअली जब हम सीधा जा रहे थे ना, उन्होंने बैक साइड में छोड़ा इस्कॉन के बैक साइड में, क्योंकि सीधा ना वहाँ पे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। तो ये बैक साइड में थोड़ा मार्केट, छोटा-सा मार्केट लगा हुआ था, जहाँ पे हर तरह का आपको सब कुछ मिलेगा। कान्हा जी के कपड़े, कंठी माला वगैरह सब था। मैं अपने हस्बैंड के साथ ना फर्स्ट टाइम, मतलब हस्बैंड के साथ पहली बार गई थी और विंटर में गई थी। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग विंटर में ही जाओ, बेस्ट रहेगा। गर्मी में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, हम दर्शन नहीं कर पाते दोपहर में, लेकिन इसमें क्या होता है, विंटर में आप कभी भी जा सकते हो। तो ये हम लोग इस्कॉन मंदिर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत एक्सट्रीम भीड़ थी। एक्चुअली तो महाराज जी की व्यास पूजा भी थी और ये जो दिन था ना, ये था ही सैटरडे संडे का, तो इसमें तो लोग आते ही हैं। तो ये हम लोग इस्कॉन में आ गए, बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया। मेरे हस्बैंड तो फर्स्ट टाइम आए थे, तो उनको तो मतलब बहुत ही आनंद आया। तो हम लोग ने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को हर जगह, मतलब जहाँ-जहाँ मैं लास्ट मैं आई थी मई 2023 में, मतलब उस टाइम तो बहुत गर्मी थी। तो इस टाइम पे ना, उस टाइम से ज़्यादा ये बेटर था। इसमें मौसम भी अच्छा था और हम लोग अच्छे से घूम भी पाए और हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया, क्योंकि अगर हम वृंदावन जाओ तो फिर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं और ये हमारे इस्कॉन के जो है डीटीज़ हैं सारे। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो इस्कॉन तो डेफ़िनेटली आप जाना, ज़रूर जाना, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग ये यहाँ पे भजन हो रहा था, जो जो कि डेली होता है। फिर हमने दर्शन-वर्शन करे। दर्शन करने के बाद मैंने, बिकॉज़ हम लोग शाम, मतलब जाते-जाते ना हमें बहुत ज़्यादा शाम ही हो गई थी। जैसे हम लोग निकले थे ना, बिकॉज़ हम लेट पहुँचे थे, फिर हमने लंच करा, थोड़ा-सा रेस्ट करा होटल में, मतलब सामान-वामान रखा, थोड़ा फ्रेशन अप हुए। फिर ये इस्कॉन में ही ना उधर एक छोटा-सा म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है, जिसमें सब कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे-कैसे परंपरा शुरू हुई, कैसे-कैसे लोगों को इसके बारे में पता चला। प्रभुपाद जी ने फिर कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, वो बाहर गए, तो ये सब इसमें आप उनकी मूवी भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रभुपाद जी की मूवी है उनकी। फिर हम लोग प्रभुपाद जी का एक छोटा-सा हॉल था, जिसमें प्रभुपाद जी की फ़ोटो थी, सॉरी मूर्ति थी पूरी। जहाँ पे प्रभुपाद जी की मूर्ति थी, उसके जस्ट बैक में उनके चरण थे। ये उनके चरणों का वो है। एंड ये प्रभुपाद जी का दिखाया हुआ है एंड ये हमारे प्रभुपाद जी। सो मैंने ना सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को ना यहाँ से सीधा प्रेम मंदिर ले जाती हूँ, बिकॉज़ प्रेम मंदिर ना मोस्टली लोग रात में ही जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है। तो बहुत घूमने के हिसाब से ठीक है। ये प्रसादम था, वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा प्रसादम ले लिया। प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी है, खिचड़ी प्रसाद था। ये मार्केट है जो इस्कॉन के जस्ट सामने लगती है। तो यहाँ पे गोपी ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छी थी, पर्स थे, बहुत सारी चुन्नियाँ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मार्केट बहुत अच्छी रही। मैंने यहाँ से वैसे तो खास कुछ मैंने शॉपिंग नहीं करी यहाँ से, बिकॉज़ मेन जो मार्केट है जहाँ पे आप गोपी ड्रेस वगैरह ले सकते हो, वहाँ पर लोहिया बाज़ार में जाके ले सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट और बेटर मिल जाता है आपको, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग मार्केट से होते हुए अपना पैदल ही, हमने सोचा हम वॉकिंग करते हुए जाएँगे। ये ना न्यू कुछ रिक्शा टाइप या बस, मिनी बस बोलो या कुछ ऐसा रिक्शा बोल लो, ये बहुत चला है वहाँ पे, बहुत चलता है। इसमें एक साथ सब लोग बैठ जाते हैं और वो, मतलब जहाँ पे भी आपको जाना है उसका बस प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है।
तो यहाँ पे हर जगह आपको गोपी ड्रेस देखने को मिलेंगी, हर जगह गोपी ड्रेस मिलेंगी, मतलब बहुत, मतलब इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था बहुत। ये प्रभु जी थे जो इस्कॉन की तरफ से थे, और वो लोग शायद डेली यहाँ पे आके भजन करते हैं, बिकॉज़ अभी भगवत गीता मैराथन था, तो भजन भी करते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं। ये हम आ गए प्रेम मंदिर। इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, जब आप प्रेम मंदिर के अंदर एंटर करोगे ना, आपको साँस भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर पहुँच जाओगे ना, एकदम सब कुछ ओपन हो जाएगा। भाई मैं ना कैमरा यूज़ नहीं कर पाई, बहुत भीड़ थी, मैंने अपनी बेटी को गोद में ले लिया था। तो ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कुछ होता है, तो ये वो है जिसमें कान्हा जी ने वो कालिया नाग का, जो उसका मतलब उसके उनके साथ उनकी फाइट हुई थी, वो वाला सीन था। ठीक है? यहाँ पे फिर हम लोग गए, बहुत भीड़ थी भाई मतलब फ़ोटो तो बहुत दूर की बात है, बस मंदिर का हाँ, लेकिन इसकी ना लाइटिंग्स बहुत अच्छी थी, कभी पिंक, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, मतलब एकदम डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग्स हो रही थी। फिर ऐसे ही नज़ारे देखते-देखते हम लोग आगे बढ़ते रहे, और बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत आनंद आ रहा था। गोवर्धन पर्वत है, जो कृष्ण जी ने अपनी उँगली पे उठाया था। अब यहाँ पे आप ना अपनी स्लीपर्स रखकर, एक्चुअली अंदर जाने से पहले आपको चप्पलें उतारनी पड़ती हैं, तो आप बाहर ना उतार के अब यहाँ स्लीपर्स अपना उतारो, सबमिट करो, एंड आप लोग चले जाओ। अब देखो यहाँ पे कितना खुला-खुला है, तो मैं वही कह रही हूँ कि कहीं भीड़, कहीं खुला-खुला। जैसे आप आओगे ना, बहुत भीड़ मिलेगी, फिर एकदम से खुला हो जाएगा। तो ये हम लोग अंदर चले गए थे, अंदर जा रहे थे, जाते-जाते मैं सब कैप्चर कर रही थी, इस तरह से होगा मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें जो लाइटिंग्स है ना, माय गॉड! और जो अंदर इतना सुंदर है ना मंदिर, मतलब बहुत। लेकिन हाँ, मेन देखो, अंदर से तो इसको देखने का, ये लाइटिंग वाइटिंग अगर आपको देखनी है तो आपको नाइट में जाना पड़ेगा। तो ये आपका अंदर एंट्रेंस है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी कृष्णा जी और राधा जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। मतलब मैं ना इसको कैप्चर नहीं कर पाई, ये इतनी सुंदर थी। ठीक है? ये हमने नीचे का एरिया कवर किया था, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर। भीड़ तो थी भाई, जो बात है, लेकिन हम लोग चले गए थे। फिर हमने ऊपर भी देखा, ऊपर भी मतलब मोस्टली सेम था, और फिर ऊपर हमने सारा घूम लिया, लेकिन ऊपर से जब नीचे गए तब भी बहुत भीड़ थी। लेकिन ये मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ था। ये देखो, ये भी बहुत प्यारी है। तो उसके बाद हाँ, अब आप जब वापस जाओगे ना, तो इस्कॉन के जस्ट सामने ये माता जी एंड प्रभु जी हैं, इनके बराबर में एक प्रभु जी हैं, वो मोमोज़ लगाते हैं। ये माता जी एंड प्रभु जी मोमोज़ एंड सॉरी फ्राइड राइस एंड चाउमीन लगाते हैं। इतना यम्मी विदाउट अनियन, गार्लिक, और शायद भोग लगा हुआ भी होता है। ये हम लोग वापस आए थे, ये महाराज जी के लिए पूरा रंगोली बनाई हुई थी, तो महाराज जी इसके ऊपर से गए थे। आश्रम में वापस आते-आते हमें सेम 7:30 हो चुके थे, मतलब यहाँ पे डिनर टाइम हो चुका था, 8 बजे से यहाँ डिनर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग वापस आ गए थे, वापस आने के बाद हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ एक्सप्लोर करने गए थे, तो वहाँ पे ये देखो रंगोली कितनी प्यारी है ना, रंगोली बहुत ही सुंदर थी, एक माता जी ने बनाई थी, वो मेरे सामने ही बना रही थी, हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, तो वहाँ पे एक प्रभु जी मिलते हैं, जिन्होंने ये 2 बुक्स लिखी हैं, मतलब बुक्स तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो मैंने उनसे ये 2 बुक ली थी, बहुत ही अमेज़िंग है, आप डेफ़िनिटली बाय करना। ये प्रभु जी कुछ मसाज वगैरह कर रहे थे, जिससे ना मतलब कुछ पॉइंट्स दबा रहे थे, जिससे बहुत ही रिलीफ मिल रहा था जिनको कोई प्रॉब्लम होती है। ये था हमारा डिनर, डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था विदाउट अनियन एंड गार्लिक, एंड ये सूप था साथ में, एंड यहाँ पे सब वाइंड अप हो चुका था। इसी के साथ हमारा डे 1 होता है कंप्लीट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2। बाय बाय। सो वेलकम डे 2 इन वृंदावन। तो हम लोग वापस आ गए थे आश्रम में, फिर से आज बनाई थी रंगोली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत मेहनत लगती है, माता जी से एंड प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में था राइस, एंड आप देख ही रहे हो चाय, पापड़, ये सब था, बहुत ही यम्मी था, और चाय तो इतनी टेस्टी थी भाई, मैं तो 2-2 बार पी, बहुत यम्मी थी, और ये नॉर्मल चाय नहीं होती है, हर्बल टी होती है। एंड ये देखो कितनी सुंदर रंगोली बनाई थी। हम लोग अपने होटल गए, मैं आपको एक बार अपना होटल दिखा देती हूँ। ये ना जो होटल था, ये बिल्कुल मेन रोड पे ही था, जो कोगला आश्रम था उससे 10 मिनट की ही दूरी पे था। तो ये वाला होटल था जो हमारा हमने बुक करवाया था, तो ये बहुत अच्छा था। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, बट ये था कि ये तो सारी बुकिंग्स एक साथ होती हैं, तो उसी के में ही इंक्लूड होता है। तो ये हमारा होटल था, ये वॉशरूम है, मैंने शुरू से दिखाया है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम के बाद जब आप एंटर करते हो, तो ये डबल बेड है, और एक यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है, ठीक है? और ये सामान रखा हुआ था, सब फैला हुआ था, बिकॉज़ होटल में तो सब ऐसे ही होता है। ये अलमारी थी, बट हमने अलमारी में कुछ भी नहीं रखा था, बिकॉज़ आप अगर कभी जाते हो और कुछ रख देते हो सकता है मे बी आप भूल जाओ, तो इसलिए। इस होटल का नाम मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ये मिरर था सामने, टीवी भी था, सब कुछ था, ये नहाने का था, और अच्छा था सब कुछ, एकदम लाइटिंग-वाइटिंग सब ठीक थी। ये आप देख रहे हो, अगर आप इन्हें जानते हो, तो जो नरसिंह भगवान की जिन्होंने मूवी बनाई थी, ये उस मूवी के डायरेक्टर हैं।
तो ये भी उनके डिसाइपल ही हैं और ये ज़रूर आते हैं महाराज जी की कोई भी सेरेमनी हो या कुछ भी हो। सो ये आए हुए थे तो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सब यहाँ पे मतलब सब ना बहुत अच्छे हैं। तो ये है हमारा निधि वन। यहाँ से प्रोग्राम थोड़ा-सा अटेंड करके फिर हम लोग चले गए थे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके थोड़ा प्रोग्राम अटेंड करके निधि वन। मैंने अपने हस्बैंड को, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ना फर्स्ट टाइम आए थे वृंदावन, तो उनको मेरे को था कि उनको सब कुछ एक बार एक्सप्लोर करा देती हूँ, अच्छे से घुमा देती हूँ। तो हम लोग निधि वन में गए थे। अब हम उस वाली जगह जाएँगे जहाँ पे मेन आरती होती है। ये जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण जी खुद आते हैं रात को रास रचाने। आपने देखा भी होगा, कई बार टीवीज़ में भी दिखाते हैं, उनका झूठा दातून होता है, साड़ी खुली हुई मिलती है और मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो लोग सब बेड पे ऐसे सजा के जाते हैं और सब बिखरा हुआ मिलता है, तो वो ये जगह थी, ठीक है? उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पे सब लोग डांस करते हैं। ये सारी जो है राधा रानी की सखियाँ हैं। यहाँ पे वो शायद यहाँ पे रास रचाते थे, खेलते थे, डांस करते थे। तो यहाँ पे आके ना बोलते हैं ज़रूर एक बार डांस करना चाहिए। रानी ने जहाँ पे कान्हा जी की बंसी चुराई थी और हाँ, बंसी चुरा ली थी। तो ये वो वाला वंशी चोरी राधा रानी, ये वाला। फिर हम लोग गए थे राधा रमन जी के मंदिर, वहाँ पे भी इतनी एक्सट्रीम भीड़ थी कि मैं बहुत ही थोड़ा-सा शूट कर पाई, बार-बार फ़ोन निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है? फिर यहाँ इसके बाद हम लोग गए थे जमुना जी। आप हसी श्री राधे बीच मझधार में आपसे ये राधे बीच मझधार में आप हसी श्री राधे बीच मझधार में। क्योंकि आरती होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम था, पूरा 1 घंटा था, तो हम लोगों ने क्या करा, ये हमने लेके और मेरे हस्बैंड ने उसमें जमुना जी में इस दिए को जला के और हम लोगों ने वो कर दिया था। उन लोगों ने बोला कि अगर आप पूजा अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप लोग ये कर दो। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने करा, फिर मेरे बच्चों ने ना मछली के लिए दाना लिया था, तो वो सब वो लोग डाल रहे थे, बहुत हैप्पी थे। तो हमारा जो डे 2 था वो यहीं पे खत्म होता है। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे मंदिर दिखाऊँगी जो हमारे षट गोस्वामी जी ने ढूँढे थे। ये सेवा कुंज है वृंदावन में, जहाँ पे ये जो मंदिर है हमारे जीव गोस्वामी जी ने ढूँढा था 1542 में। इस मंदिर का नाम है राधा दामोदर मंदिर। ये गोस्वामी परंपरा में प्रमुख मंदिरों में से एक है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ना श्रीला प्रभुपाद जी भी रहते थे। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी रहे थे, कम से कम 6 साल वो रहे थे यहाँ पे, भजन, कीर्तन, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम भी लिखी थी और इस मंदिर में ना बहुत सारे संतों की समाधि भी है। और अभी आगे आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊँगी, जो हमारे जीव गोस्वामी जी थे, उनकी भी यहाँ पे एक मूर्ति है, जहाँ पे अगर आप जाते हो तो जो भी अगर आप माला वगैरह करते हो तो आप वहाँ जाके अपनी माला उनको अर्पित कर सकते हो। वहाँ पे माला अर्पित करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप उनको माला उनकी माला से अगर आपकी माला टच कराते हैं तो वो माला आपकी शुद्ध हो जाती है और आप और अच्छे से माला कर सकते हो। ये वो हैं जीव गोस्वामी। एंड ये है हमारे प्रभुपाद जी का रूम, जहाँ जहाँ पे बैठ के वो खाना बनाते भी थे, खाते भी थे, अपने बर्तन भी धोते थे। तो यही वो रूम है। आप देख सकते हो, ये हमारे प्रभुपाद जी के वही बर्तन हैं जो वो अपने टाइम पे यूज़ करते थे। तो सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सब कुछ बहुत सँभाल के और बहुत प्यार से रखा गया है। ये तस्वीर देखो, इस तरह से बैठ के प्रभुपाद जी खाना खाते थे। ये विंडो ओपन रहती थी। तो आप जब वहीं पे आओगे ना तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये रूम है जहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी भगवद गीता, भागवतम लिखते थे। ये वो उनका रेस्ट रूम है। आज भी यहाँ पर रोज़ उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, रोज़ उनका पानी चेंज किया जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं और सब लोग यहाँ पे एटलीस्ट 1 राउंड करके जाते हैं। आप लोग भी आएँ तो ज़रूर बैठें और एक माला का जाप ज़रूर करके जाएँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर जो हम लोग गए थे वो था हमारा श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। उसके बाद हम लोग गए थे श्री राधा गोकुलनाथ मंदिर, ये भी बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप जब भी वृंदावन आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। इन मंदिरों का जो संबंध है वो गौड़ीय परंपरा से है और ये वही पवित्र स्थल है जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपना भजन और ग्रंथ रचना की।
और उनकी समाधि भी यहीं पे स्थित है, तो जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत आनंद मिलेगा। और मैंने इस पूरे मंदिर को अच्छे से घूमा, बहुत देर हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भजन होता है, सब लोग बहुत अच्छे से भजन करते हैं। ये मंदिर के नीचे की साइड एक छोटा-सा उन्होंने बनाया हुआ है, आप इस गुफ़ा के अंदर जाके पूरा राउंड करके फिर आप बाहर आते हैं। एंड देन हमारी जर्नी यहाँ पे स्टॉप हो गई, फिर हम लोग वापस चले गए एंड उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए थे एंड शाम को 9 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड